आप लोगों का अभी फिजिक्स का भी नए सिरे से शुरू करवा रहा हूँ। पहला टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का। फर्स्ट चैप्टर का है जी इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। ये फिजिक्स में हम लोगों ने किस चीज़ को रीड करना है या स्टडी करना है। फर्स्ट चैप्टर को देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर है आपका फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। तो इसमें सबसे पहले तो ये कि मेजरमेंट क्या चीज़ होगी कि कोई भी चीज़ जिसको आप नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसको आप यकीनन मेजरमेंट ही कहेंगे। मेजरमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ साइंस से रिलेटेड नहीं होती, बल्कि हम लोग अपने फिजिकल वर्ल्ड को भी जो है उसको मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। अब आपके पास जो फिजिक्स है, एक सेकेंड, अब फिजिक्स की और जो मुख्तलिफ ब्रांचेज हैं उनको हम स्टडी कर लेते हैं या पहले उनको देख लेते हैं। बल्कि ऐसा करते हैं कि पहले फिजिक्स की डेफिनेशन या इसका इंट्रोडक्शन यहाँ से रीड कर देता हूँ और उसको फिर हम समझ लेंगे, फिर बाद में ब्रांचेस की तरफ आते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स है। इन 19th सेंचुरी फिजिकल साइंसेज वर डिवाइडेड इनटू 5 डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन्स, जिनमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी और मेटीरियोलॉजी आता था। आप लोग ऐसा कीजिए कि साथ साथ ना इसका ये मैप से एक बनाएंगे कि सेंटर में आपके सबसे पहले क्या आएगा, फिजिकल साइंसेज आएगा। यहाँ पर आप लिखेंगे फिजिकल साइंसेस। ठीक है, अच्छा, फिर उसके नीचे कितने डिसिप्लिन्स हैं? 5 हैं। 1 2 3 4 और इस साइड पर 5 आ जाएगा। सबसे पहले इसमें कौन सा आएगा? केमिस्ट्री। ये मैं आपको बनाने का कह रहा हूँ, सिर्फ देखने का नहीं कह रहा। यहाँ आ जाएगा केमिस्ट्री, फिर दूसरे में आ जाएगा एस्ट्रोनॉमी, तीसरे में आ जाएगा जियोलॉजी और चौथे में आ जाएगा मेटीरियोलॉजी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इनके सबसे बेसिक साइंसेस है या डिसिप्लिन है कि जो सबसे बेसिक लेवल पे जाके चीज़ों को देख रहा है वो है फिजिक्स। और अब फिजिक्स के बारे में, अब ये सारा सब्जेक्ट जाहिर है कि आपकी पूरी बुक ही फिजिक्स के बारे में है, तो हम उसी के बारे में सारा स्टडी करेंगे इस बुक में। तो पहली बात जो यहाँ पर लिखी है कि फिजिक्स में हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं, ये फिजिक्स की डेफिनेशन भी हो सकती है कि इन फिजिक्स या द स्टडी ऑफ, लिख लें ज़रा, जहाँ पर फिजिक्स लिखा हुआ है ना आपने उसी मैप पे या फ्लो चार्ट में, वहां पर ये डेफिनेशन लिखें। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन, एंड देयर इंटरेक्शन। लिख लिया? अच्छा, फिजिक्स में हम लोग क्या चीजें पढ़ेंगे? हम मैटर को देखेंगे, एनर्जी को देखेंगे और उन सिनेरियोज को देखेंगे या उन फिनोमिनास को देखेंगे जहां पर मैटर और एनर्जी एक दूसरे के साथ इंटर। अच्छा, अब लॉज एंड प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स हमें क्यों पढ़ना जरूरी है? क्योंकि इनकी मदद से हम लोग नेचर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फिर आगे चलें तो आपके पास एक पॉइंट है, वो कहते हैं द रैपिड प्रोग्रेस इन साइंस ड्यूरिंग रिसेंट ईयर हैव बिकम पॉसिबल ड्यू टू डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस इन द फील्ड ऑफ साइंस। तो यहाँ पर ये बेसिकली इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स है या व्हाई वी स्टडी फिजिक्स, इसका आंसर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। टेक्नोलॉजीज जो हैं बेसिकली ये एप्लीकेशन है उन प्रिंसिपल्स की जो कि हम फिजिक्स में क्या करते हैं, जिनके ऊपर वर्किंग करते हैं, जिनके ऊपर रिसर्च करते हैं। ज़्यादातर जो टेक्नोलॉजीज हैं मॉडर्न सोसाइटी की जो कि वर्ल्ड में है, वो सारी की सारी जो है ऑलमोस्ट रिलेट करती हैं फिजिक्स के साथ। नीचे उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है कि अगर आप कार की बात करते हैं, गाड़ी आपके सामने आजकल कितना एक आम और असेंशियल मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, तो वो बेसिकली किसके ऊपर काम करता है? प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स के ऊपर काम करता है। और मैकेनिक्स बेसिकली फिजिक्स की ही ब्रांच है। ठीक है, इसी तरह जो रेफ्रिजरेटर है वो प्रिंसिपल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर काम करता है और डायनेमिक्स जो है वो भी फिजिक्स की ही ब्रांच है। थर्मोडायनेमिक्स भी फिजिक्स की ही ब्रांच है जिसमें हम रेफ्रिजरेशन और रिलेटेड चीज़ों को देखते हैं और पढ़ते हैं।
अब हम मजीद नीचे चलते हैं और अपनी डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। हमारी डे टू डे लाइफ में कोई एक आधी, शायद कोई एक आध डिवाइस हो, कोई चीज़ हो जिसमें फिजिक्स के प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व ना हो रहे हो। पुलिस की अगर बात की जाए तो उनके ज़रिए हम क्या करते हैं, उनके ज़रिए हम हैवी लोड को लिफ्ट करते हैं। इसी तरह जो बिजली आ रही है, पंखे चल रहे हैं, अब आपसे मैं बात कर रहा हूँ, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, इसमें जो सारी टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस यूज़ हो रही है, कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, लाइट हो गई, इन सब में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत बड़ा रोल है। और इसके इलेक्ट्रिसिटी के अलावा भी जो है वो फिजिक्स का बहुत बड़ा रोल है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सिर्फ लाइट हासिल करने के लिए ही हासिल नहीं की जाती, बल्कि उसकी मदद से आप हीट भी हासिल करते हैं, और उसी की मदद से जो है वो मैकेनिकल एनर्जी हासिल की जाती है, जिससे आप फिर क्या करते हैं, पंखे चलाते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर चलाते हैं। सही है। तो यहाँ पर आपको डेली लाइफ में फिजिक्स की इम्पोर्टेंस का आइडिया हो रहा है। फिर आप मजीद नीचे चलते हैं तो आपको वो कह रहे हैं जी, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जितने भी हैं, जिसमें कार्स आ गए, एरोप्लेन्स आ गए, डोमेस्टिक अप्लाइंसेज आ गई हैं। तो डोमेस्टिक अप्लाइंसेज में जो घर में आपके अप्लाइंसेज यूज़ हो रही हैं, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, वैक्यूम क्लीनर वगैरह, इन सब में जो है वो क्या यूज़ हो रही है, फिजिक्स के ही प्रिंसिपल यूज़ हो रहे हैं या उन्हीं की एप्लीकेशन है। इसी तरह मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जिसमें रेडियो, टेलीफोन, कंप्यूटर वगैरह आते हैं, वो सब के सब जो हैं वो रिजल्ट हैं किसका, वो रिजल्ट है, एप्लीकेशन है फिजिक्स के प्रिंसिपल्स की या फिजिक्स के रूल्स की। ठीक है। अब ये सारी डिवाइसेस मिलके क्या कर रही हैं, ये सब चीज़ें मिलके आपकी ज़िंदगी को आसान बना रही है, स्पीड अप कर रही हैं और कंफर्टेबल कर रहे हैं। अब जैसे अगर आप एक मोबाइल की एग्जांपल लेते हैं तो मोबाइल की, अच्छा, अगर आप अब क्या लेते हैं, आप मोबाइल की एग्जांपल लेते हैं तो मोबाइल की मदद से हर चीज़ हमारे हाथ पे आ गई है, और उसके ज़रिए जो है वो अब दुनिया पर कहीं पर किसी भी बंदे को क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं और उसकी पिक्चर ले सकते हैं, पिक्चर सेव कर सकते हैं। जितनी भी इंफॉर्मेशन दुनिया में होती है आप मोबाइल के थ्रू से एक्सेस कर सकते हैं। और इन सब में जो है वो प्रिंसिपल यूज़ हो रहे हैं किसके, फिज़िक्स के, वो नॉलेज यूज़ हो रही है जो कि हमें फिज़िक्स से हासिल हो रही है। ठीक है। तो ये आपके सामने क्या आ गई, ये इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स आ गई। अब नीचे देखें, उन्होंने क्विक क्विज में 2 क्वेश्चंस दिए हैं, व्हाई डू वी स्टडी फिजिक्स। तो ये जितना मैंने ऊपर हाईलाइट किया था, छोटे छोटे पॉइंट्स थे, आप उसके बेशक एग्जांपल सारी ना लिखें, एक दो लिख दें, तो वो सारे के सारे जो है वो व्हाई डू वी स्टडी फिजिक्स में कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है, अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आता है नेम एनी 5 ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। तो ब्रांचेस जो हैं वो हमारे